दोस्तों पीएम मोदी इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं, लेकिन पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मुलाकात होने से जस्ट 30 से 35 मिनट पहले ट्रंप ने भारत और कई देशों के खिलाफ एक ऐसा फैसला ले लिया है जिससे आने वाले समय में भारत की कई इंडस्ट्रीज को बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसा कि आप जानते होंगे, कुछ दिनों पहले ट्रंप ने एक और फैसला लिया था, वो था स्टील और एल्युमिनियम पर लगाया गया 25% टैरिफ। लेकिन आज एक और बड़ा टैरिफ लागू किया गया है ट्रंप की तरफ से और आने वाले समय में ट्रंप ऐसे ही कई टैरिफ भारत पर लागू कर सकते हैं जिन्हें भारत को मजबूरन मानना पड़ेगा। और वह कैसे जानेंगे हम इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको बता दें, पीएम मोदी इस समय अपने अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर है। पहले उन्होंने फ्रांस की यात्रा की और अब पीएम मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं। लेकिन पीएम मोदी की मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हो पाती उससे कुछ घंटों पहले ट्रंप की तरफ से रेसिप्रोकल टैरिफ को लागू कर दिया गया है। ट्रंप ने कहा कि ये एक सस्ता और आसान रास्ता है दूसरे देशों के साथ बिना संबंध खराब किए हुए उनके साथ बिजनेस करने का। अब आसान भाषा में समझते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है। यानी कि जिस देश के साथ अमेरिका बिजनेस करता है वो देश अमेरिका पर अगर 10% टैरिफ लागू करता है तो उस देश पर अमेरिका भी 10% टैरिफ लागू करेगा। लेकिन अगर उन्होंने 1% भी टैरिफ बढ़ाया तो अमेरिका भी उतने ही % बढ़ाएगा। यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी। ट्रंप की तरफ से कहा गया कि न ज्यादा कम न ज्यादा न कम, जो हमसे जितना टैरिफ वसूलेगा हम उतना ही टैरिफ उस देश पर लागू करेंगे। लेकिन इससे पहले ट्रंप ने जो स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ लागू किया है जो कि 25% है, इससे भारत को एक बड़ा झटका लगा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत की तरफ से अमेरिका को हर साल करीब $300 करोड़ यानी कि लगभग 26,250 करोड़ रुपए का स्टील एक्सपोर्ट किया जाता है और अब इस पर 25% टैरिफ लागू हो जाएगा, जिसके बाद जो भारतीय कंपनियां स्टील एक्सपोर्ट करती हैं अमेरिका में उन्हें ज्यादा कीमतें देनी पड़ेंगी, या फिर कहें वहां पे जो भी स्टील के खरीदार हैं उनको ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका में कम हो जाएगा। जहां पर ट्रंप की तरफ से लिया गया इस फैसले पर कहना यह है कि हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाना चाहते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि भारत ने भी ऐसे फैसले पहले कभी नहीं किए, बल्कि भारत की तरफ से चीन पर भी ऐसे टैरिफ लागू किए गए हैं ताकि हम अपनी डोमेस्टिक स्टील और एल्युमिनियम इंडस्ट्री को आसानी से बचा पाएं। और ऐसा भी नहीं है कि ट्रंप का यह फैसला सिर्फ भारत पर लागू होता है, बल्कि बड़े देश जैसे कि चीन, कनाडा, मैक्सिको, इन देशों के साथ जहां पर अमेरिका बड़े बिजनेस करता है उन सब पर 25% टैरिफ लागू किया गया है। लेकिन इस चीज को इम्पोज करते हुए भी सवाल उठाया जा चुका है एशियन और यूरोपियन नेशंस की तरफ से कि यूएस की तरफ से जो किया जा रहा है ये एक अनफेयर कंपटीशन है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हमारे बिजनेसेस जो कि यूएसए के अंदर ऑपरेट हो रहे हैं, जहां पर हम अपने हिसाब से कस्टमाइज स्टील एक्सपोर्ट कर पाते हैं, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा एंड ओवरऑल इंडस्ट्री को नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन ट्रंप की तरफ से लिया गया फैसले को आप पत्थर की लकीर मान सकते हैं, क्योंकि ट्रंप का यह फैसला बदलने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि भारत को यह फैसला मानना ही पड़ेगा। कैसे? ट्रंप अब भारत और अमेरिका के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा रहा है ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा यूएस भारत के लिए लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है और सबसे बड़ी बात कि इस देश के साथ हम ट्रेड सरप्लस में करते हैं और सिग्निफिकेंट और सस्टेनेबल ग्रोथ दोनों देशों के बीच देखने को मिल रही है बायलैटरल ट्रेड्स में। साल 2024 के आंकड़ों की बात की जाए तो अमेरिका और भारत के बीच में करीब 118.2 अरब डॉलर का व्यापार किया गया है, जिसमें ट्रेड सरप्लस करीब 36.8 अरब डॉलर का है। यानी कि ये वो डेटा है जिससे हम ज्यादा चीजें अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में हमें एक बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। मेजर एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो हम अमेरिका को टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा उद्योग से जुड़ी हुई चीजें, इसके अलावा ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स यानी कि गाड़ियों में लगने वाले पार्ट्स और केमिकल्स, इसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स एक्सपोर्ट करते हैं। साथ ही 2023 में हमने कुछ और चीजों को ऐड किया जिस पर अब ये गाज गिर चुकी है, जिसमें एल्युमिनियम को शामिल किया गया, रबर, स्टोन, प्लास्टर, सीमेंट और कई चीजें हमने एक्सपोर्ट करनी शुरू की है। लेकिन इसके बावजूद भी सबसे बड़ा सेक्टर सर्विस सेक्टर है, जिससे भारत को बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। इंपोर्ट्स की बात की जाए तो भारत अमेरिका से स्टोन, ग्लास, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मेटल्स, ऑयल्स, मिनरल्स, लाइम, ये सारी चीजें इंपोर्ट कराता है। लेकिन एक और आंकड़ा है जो आपको हैरान कर सकता है, जहां पर साल 2022 में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डेफिसिट 38.4 अरब डॉलर था और 2024 में एक घट करके 36.8 अरब डॉलर
डॉलर हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने टैरिफ लागू किया है, ये आंकड़ा 30 के नीचे भी आ सकता है, जो कि भारत के लिए दुख भरी खबर हो सकती है, क्योंकि अगर टैरिफ इसी तरीके से घटता रहा तो डेफिनेटली हमारे एक्सपोर्ट्स अमेरिका में घट जाएंगे और जो भारत में डॉलर कलेक्ट हो रहा था वो भी घटता चला जाएगा। ऐसे में भारत दूसरे देश जैसे कि चीन के साथ अरबों डॉलर का व्यापार करता है, रूस के साथ करता है, अरब देशों से हम तेल मंगाते हैं, उन सब चीजों पर असर देखने को मिलेगा, उनकी पेमेंट्स में डिले हो सकता है। तो तमाम ऐसी दिक्कतें भारत के सामने आ सकती हैं। बस इसका एक ही समाधान है कि हम प्रोडक्शन भारत के अंदर बड़े स्केल पर कर पाएं, ताकि और देशों को हम चीजें एक्सपोर्ट करना शुरू करें। लेकिन ट्रंप का यह फैसला सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि कई ताकतवर देशों पर लागू किया गया है, जिससे भारत को एक बड़ा फायदा मिल सकता है। आप जानते होंगे कि आज एक ट्रेड वॉर चल रही है अमेरिका और चीन के बीच। ऐसे में तमाम कंपनियां जो कि अमेरिकन है, चाइना के अंदर बिजनेस करती हैं, वो लगातार दूसरे देशों में विकल्प तलाश रही हैं। वो चाहती हैं कि अपने प्लांट्स दूसरे देशों में सेटअप किए जाएं, ताकि आने वाले समय में उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और ऐसे में भारत और अमेरिका की दोस्ती के चलते ये कंपनियां भारत में लगातार अपनी प्लांट्स को सेटअप करने में सफल होती नजर आ रही हैं। और कई बार चाइना ने टिप्पणियां तक की हैं उन कंपनियों पर जो कि चाइना से शिफ्ट होकर के भारत में प्रोडक्शन करने आई हैं। लेकिन ट्रंप कोई भी फैसला ले, भारत को सारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हम अमेरिका के साथ बड़े बिजनेस करते हैं और अमेरिका फिलहाल के लिए अभी जिस पोजीशन पर है हम कोई बहस नहीं कर सकते। फिलहाल हम भारत को नेगेटिव दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन जो फैसला रिसेंटली लिया गया ट्रंप की तरफ से कि अगर ब्रिक्स कंट्रीज ने अपने आप को मजबूत किया तो 100% टैरिफ लागू किया जाएगा। इवन अगर ब्रिक्स करेंसी को लॉन्च किया गया तो टैरिफ और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। और सीधे सीधे भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री पीयूष गोयल जी की तरफ से बयान आता है कि हम किसी भी करेंसी पर ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे डॉलर पर इम्पैक्ट पड़ सके। लेकिन यहाँ पर भी एक स्मार्ट आंसर दिया गया कि हमें रशिया के साथ भी बिजनेस करना है और रूस के रिलेशंस को कमजोर कर दिया है, तो हमें किसी और करेंसी की तरफ जाना होगा। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि भारत अगर चाहे तो अमेरिका पर भी दबाव बना सकता है और कई बार भारत ने काम भी किया है। लेकिन भारत की ही मजबूरियां नहीं है अमेरिका पर, अमेरिका भी बहुत ज्यादा मजबूर है भारत पर। अगर आपको एक बहुत ही इंटरनल बात बताई जाए तो आज भारतीय रॉ और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज साथ में मिलकर के काम करती हैं, स्पेशली चाइना के खिलाफ, क्योंकि चाइना की जितनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन अमेरिका के पास रहेगी उतना ज्यादा उन्हें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। आज अमेरिका के लिए भारत कंपटीशन है ही नहीं, रूस कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि चाइना दूसरी अर्थव्यवस्था है और वो नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में वो अमेरिका जो एक लंबे समय से भारत का विरोध करता आया है, उसने कोशिश की और भारत की रॉ के साथ मिलकर के कई बड़े ऑपरेशंस करने शुरू किए चाइना के अंदर, ताकि उनकी सीक्रेट डिटेल्स भारत के हाथों होते हुए अमेरिका तक पहुंचती रहे। और अमेरिका को एडवांटेज इसलिए मिल पाता है क्योंकि भारत और चीन सीधे लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। और इससे बड़ी बात कि कई देश हैं जो कि चीन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो अमेरिका वहां से क्यों नहीं ये काम कर पाता। तो पहली चीज कि रॉ आज उतनी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है जिससे आप इजराइल और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी से सीधे कंपेयर कर सकते हैं। इसमें कोई 1% की भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और लगातार भारत सरकार का भी कहना है कि रॉ के अंदर काम करने वाले जितने भी लोग हैं जो कि रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके हैं, उन्हें जल्द से जल्द रिटायरमेंट दी जाए, ताकि वहां पर एक एक्टिव ब्रेन हो और बहुत ही इफिशिएंसी के साथ काम किया जा सके। बाकी क्या कुछ मानना है आपका इस खबर पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।